तहलका टुडे में। आइए नजर डालते हैं इस समय के कुछ मुख्य समाचारों पर। खराब मौसम के चलते 1500 मानसरोवर तीर्थ यात्री नेपाल में फंसे, देखे रिपोर्ट। मानसरोवर की यात्रा से लौट रहे तीर्थ यात्री नेपाल के नेपालगंज और सिमिकोट में खराब मौसम के चलते फंस गए। इन तीर्थ यात्रियों को वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मौसम जैसे जैसे साफ हो रहा है, इन तीर्थ यात्रियों को फ्लाइट के जरिए वापस लाया जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान जारी करा है, जिसमें दूतावास ने कहा है वह अपने प्रतिनिधियों को नेपालगंज और सिमिकोट भेजा है, जहां पर फंसे सभी तीर्थ यात्रियों को संपर्क में है। उनको हर संभव मदद दी जा रही है। उन्होंने वहां पे रहने व खाने पीने की व्यवस्था भी की है। इनको चिकित्सा सुविधा और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तेज प्रताप यादव ने राबड़ी आवास पर लगाए पोस्टर, लिखा नो एंट्री नीतीश चाचा, देखे रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीम लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने अपनी मां और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर में लिखा है नो एंट्री नीतीश चाचा। इसके साथ उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर फेसबुक अकाउंट हैक करने का आरोप लगाया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी उनकी लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। यही कारण है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही है। तेज प्रताप इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रुद्रा को लेकर भई चर्चे में है। बीजेपी संगठन सुनील बंसल की गलत नीतियों का फायदा उठा रही है सपा, देखे रिपोर्ट। बाराबंकी में योगी सरकार द्वारा हज यात्रियों के नगरपालिका के टीकाकरण में ना पहुंच जिला प्रशासन ना पहुंचा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पदाधिकारी और ना ही पहुंचे विधायक और एमपी मुसलमानों के नेतृत्व में पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप का दिखा जलवा। हाजियों को गले लगाया और मुबारकबाद दी। कहा दुआओं में रखिएगा याद। मौलाना अदब हसन और पत्रकार सरवर अली रिजवी को पिलवाया पोलियो ड्रॉप। हर तरफ चर्चा थी। सपाइयों का हाजियों में खिदमत के लिए लगा है जमावड़ा। रामविलास पासवान ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट ने इधर उधर किया तो ऑर्डिनेंस लाएंगे, देखे रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने SC/ST एक्ट पर कहा कि इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जरा भी इधर उधर किया तो वह विधेयक भी लाएंगे। पासवान सोमवार को लखनऊ में सोनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से बीएसपी सुप्रीमो पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ के एक नेता दलितों की अगुवाई बनती है। वह लोग को SC/ST एक्ट के मुद्दे पर बरगला रही है, लेकिन 2007 में जब उनकी सरकार थी तो ऐसी शासन आदेश जारी किए थे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि जाति व्यवस्था देश के लिए कलंक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपना पूरा जीवन सामाजिक सर्वसत्ता लाने में लगा दिया। मेरठ में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी पर गंभीर आरोप लगे, देखे रिपोर्ट। मेरठ में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने वक्फ की करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर दिया। वक्फ की संपत्ति को निजी संपत्ति दर्शाया दिया और वसीम रिजवी पर पहले भी वक्फ की संपत्ति में घोटाला करने के आरोप लग चुके हैं। फिलहाल एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि वसीम रिजवी इस बार मेरठ के अब्दुल्लापुर में वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करवाने पर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी वसीम मेरठ में अरबों रुपए के वक्फ और मासबिया में इससे भी धांधली कर चुके हैं। हसीन अहमद नकवी और अब्दुल्लापुर का मैं रहने वाला हूँ और वहाँ वो संपत्ति है I-2554 सैयद मोहम्मद, वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। उसके खिलाफ FIR चल रही है, तो वो कप्तान साहब ने वादा कर लिया है मैं FIR दर्ज कराऊंगा उनके खिलाफ। जैसे वसीम रिजवी वहाँ का चेयरमैन है और 5-6 लोग और हैं जिनके नाम जांच हो गई कंप्लीट। 6 आदमी आए और SDM मेरठ ने जांच की थी 2015 में। जब तक आज तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। कितने रुपए का घोटाला है? और 70-80 बीघे जमीन का घोटाला है। रुपए की नहीं, घोटाला ये है कि उस जमीन को वक्फ जमीन थी, उसको ये लिख दिया है उसने कि ये वक्फ की नहीं है। वसीम रिजवी ने पैसे लेके लिख दिया कि जी ये वक्फ की नहीं है।
जमीन वक्त की है वो। जमीन वक्त किस वक्त की है वो? सैयद मोहम्मद आई 25/54 1918 का वक़्त है और सारा रिकॉर्ड यहाँ मुहाफिज खाने में मौजूद है। 59 फजली बेसिक में सब में वक्फ औलाद दर्ज है। वो कितने दिन से जांच चल रही थी? कितने दिन से जांच चल रही है? 2014 से चल रही थी। अब पूरी हो गई? अब पूरी हुई है तो अब कप्तान साहब ने वादा किया है पांडे जी ने कि मैं इसमें कराऊंगा दर्ज। तो किन किन लोगों के खिलाफ शिकायत आपने दर्ज? उसमें नाम मेरे याद नहीं है, लिखे हुए हैं उसमें FIR में। कितने लोग आपने? एक वसीम जो है वो मेन आदमी वही है, वही है और इसके अलावा बाकी पटवारी और वो 2 आदमी सस्पेंड हो चुके हैं उसमें। तो वो जमीन अब बिक गई, वो कहाँ चली गई? बेच रहे थे वो, उसको रुकवा दिए। MD तोड़ने गया था, तोड़ के आया कई सारे मकान लेकिन सर एक वसीम रिजवी है जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको आरोप लगाया है जमीन पर कब्जा कराया। क्या पूरा मामला है? क्या उसमें? देखिए, आज ये प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र लेकर उपस्थित हुए और इन्होंने ये बताया कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब की वजह से इस वक्फ की संपत्ति पे कब्जा किया गया है। इस संबंध में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने पहले भी कोई प्रार्थना पत्र दिया था, तो हम इसकी जांच करा लेंगे। पहले अगर कोई जांच हुई है, उसमें कोई जांच आख्या या पत्र लगे हुए हैं, उसका परिशीलन करा लेंगे। मैंने अभी तुरंत SP RA साहब को जांच के लिए निर्देशित किया है। जांच करा लेंगे, उसमें इनकी बात सही पाएगी तो हम मुकदमा कायम करेंगे और विधिक विवेचना होगी इसमें। और ये थी इस वक्त की कुछ खास खबरें मेरे यानी शुभांगी गुप्ता के साथ। देखते रहिए तहलका टुडे। धन्यवाद।